अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं इस बारे में बहुत ज्यादा मुझसे जो है कमेंट्स की सूरत में सवालात उठाए गए कि जवार भाई हमें ये बताएं, अगर हमारे पास कोई गाड़ी है और हम उसकी ओनरशिप को यानी कि हम गाड़ी अपने नाम जो है उसको उसकी रजिस्ट्रेशन को जो है चेंज करना चाहते हैं, हम गाड़ी अपने नाम रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, हम गाड़ी को अपना नाम कराना चाहते हैं, तो अगर उसका जो पहला ओनर है जिससे हमने गाड़ी ली थी उसकी डेथ हो गई है तो इस सूरत में हम गाड़ी कैसे नाम कराएंगे। क्योंकि आप जानते हो कि इस टाइम पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो ये है कि जो गाड़ी का पहला ओनर है जब तक वो बायोमेट्रिक नहीं करेगा तो गाड़ी किसी थर्ड पार्टी के नाम रजिस्ट्रेशन उसकी चेंज नहीं होगी, वो गाड़ी की ओनरशिप को चेंज नहीं करा सकेगा। सो इसका मैं आपको कंप्लीट तरीका बताता हूं और साथ में मैं लास्ट में छोटा सा आपको एक मशवरा भी दूंगा उन लोगों के लिए जो गाड़ी को बार बार जो है सेल एंड बाय करते हैं तो उससे आपको कौन से नुकसानात होते हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसको लास्ट तक देख रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर और आप देखना चाहते हैं ट्रैक्टर की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आपके पास है कोई गाड़ी और आप उसको अपने नाम कराना चाहते हैं। सो अब मसला यह है कि ऑलरेडी जिसके नाम गाड़ी थी अब उस बंदे की डेथ हो चुकी है। सो अब तरीकेकार ये होगा क्योंकि वो बंदा तो इस दुनिया में रहा नहीं, जब दुनिया में नहीं है तो बायोमेट्रिक कैसे होगी। सो उसका मैं आपको तरीकेकार बताने वाला हूं। उसका तरीकेकार यह है कि गाड़ी जिस बंदे के नाम थी अब वो क्या करेगा, अब उसके जो घर के अंदर पर्सन है वो क्या करेंगे, वो एक बंदे को जो है एक किसी पर्सन को क्या करेंगे, उसको वारिस बनाएंगे। ठीक है, उसकी बेटियां हैं, उसके बेटे हैं, वो एक बंदे को वारिस बना देंगे। जब वो बंदा उसका वारिस में आ जाएगा तो वो गाड़ी क्योंकि उसकी विरासत में चली जाएगी सो वो उसको गाड़ी को अपने नाम कराएगा पहले। ठीक है, उसके नाम होगी गाड़ी, फिर वो बंदा बायोमेट्रिक करेगा तो आप लोग उस गाड़ी को फिर अपने नाम जो है उस गाड़ी को अपने नाम करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो ओनरशिप होगी वो चेंज हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, एक और बात जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछी जाती है, आप मुझसे गाड़ी ले गए और आप हैं फैसलाबाद सिटी से, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से, इवन के किसी भी सिटी से हैं, अब गाड़ी मेरे नाम है, तो कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि पहले जिस बंदे के नाम गाड़ी है क्या उसको जो है उधर आना पड़ेगा, एक्साइज ऑफिस आना पड़ेगा। नहीं मेरे प्यारे भाई, एक्साइज ऑफिस वगैरह उसको नहीं आना पड़ेगा। अगर मेरे नाम गाड़ी है तो आप मुझे कहेंगे, मेरे साथ राब्ता करेंगे कि जवार भाई आपके नाम गाड़ी है सो आप गाड़ी की बायोमेट्रिक कर दें। मैं क्या करूंगा, बायोमेट्रिक आप यार नादरा के जो दफातर है उनसे हट के भी होती है। जी हाँ, जहां पर आप जाते हैं, जो मोबाइल शॉप वाले बैठे हैं जो है आपके टेलीफोन या बिजली के बिल पे कर रहे होते हैं, वहां पर उनके पास एक डिवाइस होती है। सो उसके थ्रू जो है आप वहां पे जाके अपनी सिटी में बहुत ही इजी आपको छोटी या बड़ी किसी सिटी में वो मिल जाएंगे। वहां पर मोबाइल शॉप पे जाएं, जो इजी लोड वगैरह कर रहे होते हैं उनके पास वो डिवाइस होती है। सो वहां जाकर मैं अपना थंबनेल लगाऊंगा और बायोमेट्रिक जो है उसकी एक ईमेल नादरा को चली जाएगी, एक ईमेल उनकी चली जाएगी महकमे एक्साइज के ऑफिस में। सो उनको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि इस बंदे ने जो है बायोमेट्रिक कर दिया। सो वहां पर आपको वो एक रसीद सी देंगे, वो रसीद की फोटो कॉपी या वो रसीद जाके आप जो है एक्साइज दफ्तर को देंगे। सो अगर मैंने यहां से वो बायोमेट्रिक कर दिया है तो मैं जो है आपको वो चीज पार्सल कर दूंगा, कोरियर के थ्रू जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। सो वहां पर वो जो एक छोटी सी रसीद सी होगी वो आप जो है एक्साइज वालों को दिखाएंगे तो गाड़ी आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाएगी। एक बात याद रहे कि अगर मैंने यहां से जो है बायोमेट्रिक कर दिया है तो उसकी 2 माह, ठीक है, 2 मंथ उसकी जो है मियाद होती है। उसके अंदर अंदर आपने गाड़ी जो है अपने नाम करानी है वरना वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आपको ये पूरे जो ये तरीक़ेकार है इसकी बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। अब मैं जो नेक्स्ट एक अहम चीज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं कि आपका जो पैसा है, वक्त है, वो जाया ना हो।
ठीक है। मैं पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता गया था कि मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप गाड़ियों का जो है उसको ज्यादा सेल एंड बाय करते हैं तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप एक फैमिली यूज के लिए गाड़ी लेते हैं तो ज्यादा गाड़ी को सेल ना किया करें। जब आप गाड़ी को बार बार सेल करेंगे फिर गाड़ी बाय करेंगे, सेल एंड बाय में आपको बहुत से नुकसान होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आज एक गाड़ी ली है और वो मॉडल है टोयोटा कोरोला GLI 2018 मॉडल, और वो गाड़ी मैंने ले लिया 24 लाख की या 23 लाख, इवन के किसी भी प्राइस में मैंने गाड़ी बाय की है। सो मैं कुछ दिनों बाद कहता हूं या एक महीने बाद कहता हूं कि यार मैं इस गाड़ी को जो है ना सेल आउट कर देता हूं और मैं कोई और गाड़ी ले आता हूं। होगा ये कि अगर मैंने 22,50,000 की गाड़ी ली होगी, अगर मैं किसी शोरूम पे जाऊंगा तो वो गाड़ी मिनिमम, मैं एक मोहतात अंदाजे में कहता हूं कि वो मुझे 50,000 रुपए का नुकसान देगी, नहीं तो लाख तो आप बिल्कुल आराम से। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे जरूर बता देना। क्या फायदा है, अगर आपने एक गाड़ी ली है, आपकी गाड़ी ठीक चल रही है, आप क्यों नुकसान कर रहे हैं, फिर और गाड़ी ले आएंगे उससे महंगी। उस जैसी गाड़ी अगर आप लेने जाएंगे, अगर आपने 22,50 की गाड़ी सेल की है सो उस जैसी गाड़ी फिर आपको 23,50 की मिलेगी। एक तो आपको मजीद बजट बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा जिस गाड़ी को आपने सेल किया था 50,000 या 1 लाख रुपया आपको उसमें नुकसान हुआ। सो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एक बार अपना एक डिसीजन लें और आप एक गाड़ी अच्छी सी घर ले आए, फिर उस गाड़ी को बार बार एक्सचेंज ना करें। उससे आपकी जो अर्निंग है, जो आपका पैसा है और जो आपका वक्त है, उसका नुकसान होगा। उसके बाद अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, वैसे मेरा ये टॉपिक नहीं था, मैं आपको बताऊं कि बार्गेनिंग किया करें। ठीक है, एग्जांपल, मेरी एक शोरूम पे गाड़ी है और मैं उसका 23 लाख डिमांड कर रहा हूं, तो आपने जो है वो मुझे ये नहीं कहना कि आप 22,50 ले लें। हो सकता है मैंने 23 लाख रुपया डिमांड की हो और मेरा माइंड ये हो कि ये गाड़ी जो है मैं 21,50 या 21,75 की सेल करूंगा। सो आप बार्गेनिंग किया करें उनके साथ। ऐसे नहीं है कि जो लोग 22,50 मांग रहा है और आप जाके उसे डायरेक्टली 22,25 कह दें, तो ऐसा ना किया करें। मार्केट को चेक किया करें। मार्केट को जब आप चेक करेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। उसके बाद इस टाइम अगर आप गाड़ी को जो है, मैं मार्केट में बात करूं, सबसे पहले मैं आपको यह बताता जाऊं कि मार्केट में इस टाइम बड़ा बुरा हाल है। बुरा हाल यह है कि जिसके पास गाड़ी है यूज्ड, इस्तेमाल शुदा गाड़ी जिसके पास है, वो सेल नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। इससे पहले यह होता था कि अगर आपके पास 2016 मॉडल कोई गाड़ी XLI या GLI है, वो गाड़ी अगर आपकी 15 लाख रुपए में या 16 लाख में सेल हो गई थी तो आगे आपके पास ऑप्शन था 2 या 3 लाख रुपए आप मजीद उसमें ऐड करते थे और आप एक न्यू GLI ले लेते थे, क्योंकि उस टाइम 18.5 या 19 लाख रुपए प्राइस थी। अब क्या है, अगर आपके पास 16 मॉडल GLI गाड़ी है, आप प्लानिंग करें कि यार मैं तो 2019 मॉडल लेना चाहता हूं न्यू GLI, सो वो आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा कितनी जो है कीमत पर वो सेल होगी। मैं चलो कहता हूं कि आपकी गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, आपने जो है वो खुद ही उसको फास्ट हैंड यूज में रही है। सो वो गाड़ी अगर आपकी 22 लाख या 21,50,000 की सेल होती है तो न्यू GLI की प्राइस 27,50,000 है। रजिस्ट्रेशन वगैरह ETC वो गाड़ी आपको कितने में जा पड़ेगी, हिसाब खुद कर लेना। मेरा ख्याल में वो गाड़ी आपको 29 प्लस में पड़ेगी। अब अगर आपकी गाड़ी 21 लाख की सेल हुए तो आप 29, कितना बड़ा गैप आ रहा है। तो इसलिए जो जिस बंदे के पास फिलहाल गाड़ी है वो सेल नहीं कर रहा। खुदारा अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई इस्तेमाल शुदा, और आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कोई न्यू गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो मार्केट को चेक कर लें। ऐसा ना हो कि फिर आपको इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेनी पड़े और आपको फिर वैसी गाड़ी जो है महंगी मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल भी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। यार मैं जिस टॉपिक पे बात करता हूं उसके मैं लाइक को देखता हूं, जितने ज्यादा लाइक होते हैं मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। सो इस टॉपिक पे मुझे मजीद वीडियोस बनानी चाहिए। सो आज की वीडियो के मैं लाइक चेक करूंगा। अगर इस वीडियो में ज्यादा लाइक आ रहे होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं और मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। अब तक के लिए इतना। मजीद मालूमात के लिए विजिट करता रहा करें हमारी वेबसाइट zawarcars.com और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मेरी वेबसाइट पे अपनी गाड़ी का ऐड भी लगा सकोगे। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते जाना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाजत चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।